राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नायक गणनायक संवाद प्रवर्तक शतकांक सम्राट विक्रमादित्य की जय हो जय हो जय 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 हो। सात स्वर्ग से स्वर्ण पुष्प की लाया सुगंध मत वाली, कामदेव और रति सुंदरी करते जिसकी रखवाली। पुरुष लगावे स्त्री घूमे, स्त्री लगावे पुरुष घूमे, जैसे भ्रमर समान असर करे ये पल भर में जैसे कामदेव का बाण। असर करे ये पल भर में जो कामदेव का बाण। है ये मदिरा की प्याली, ले लो सुगंध मत वाली। जय श्री महाकाल, जय श्री वीर विक्रमादित्य। कहते हैं कि जो राजा अपने वचन के लिए या अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे उसे वीर कहा जाता है। किंतु सम्राट विक्रमादित्य के विषय में यह बात कुछ अलग है। इसके पीछे भी एक बड़ी ही रोचक कहानी है। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक ज्योतिष, गणित और खगोल विज्ञान के विद्वान वराहमिहिर समय समय पर महाराज विक्रमादित्य की जन्म कुंडली देख लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन वराहमिहिर सम्राट विक्रमादित्य की कुंडली देख रहे थे। तभी अचानक उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वराहमिहिर दौड़ते दौड़ते महाराज के महल में पहुंचे। यह रात्रि का समय था। प्रणाम आचार्य। आप अचानक इस समय, सब कुशल तो है? कुशल नहीं है महाराज, इसीलिए इस समय मुझे आना पड़ा। यदि नहीं आता तो संपूर्ण राज्य विपदाओं में पड़ जाता महाराज। राज्य विपदा में पड़ जाता? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। महाराज, मैं आपकी कुंडली का अध्ययन कर रहा था की का क्या अर्थ है आचार्य? आप स्पष्ट रूप से कहिए। महाराज, आपके ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार आपको और महारानी को कल प्रातः सूर्योदय के पूर्व ही 6 माह के लिए राज्य छोड़कर अज्ञातवास में रहना होगा। राज्य छोड़ना होगा? अज्ञातवास में रहना होगा? किंतु क्यों आचार्य? दष्टम दृष्टि केंद्र पर पड़ रही है महाराज। इस स्थिति में अगर आपने राज्य नहीं छोड़ा तो आपके साथ साथ प्रजा और संपूर्ण राज्य को घोर विपदाओं और संकटों का सामना करना पड़ेगा महाराज। और यदि हम राज्य छोड़ देते हैं तो? छोड़ देते हैं तो महाराज केवल आपको ही संकटों का सामना करना पड़ेगा। संपूर्ण राज्य और प्रजा इस संकटों और विपदाओं से अछूते रहेंगे। ठीक है आचार्य, जैसी आपकी आज्ञा। तो आचार्य, हमें कब प्रस्थान करना होगा? महाराज, अभी और इसी क्षण। जो आज्ञा आचार्य। शनि की उल्टी चाल से होगा प्रजा का कल्याण, बोलो महाकाल की जय। शनि की उल्टी चाल से होगा प्रजा का कल्याण, बोला ज्ञानी राज से राजन अभी करो प्रयाण। अभी करो प्रयाण, होगा प्रजा का फिर कल्याण। तुरंत निकलिया राजा विक्रम धनुष जैसे बाण, बोलो महाकाल की जय। इस तरह एक ही क्षण में सब कुछ त्याग कर राजा से रंक बन गए सम्राट विक्रमादित्य। कहां जाना है, किधर जाना है, कैसे बीतेंगे ये 6 माह, इन सभी बातों का राजा विक्रमादित्य को जरा भी अंदाज नहीं था। इसी तरह घूमते घूमते अचानक राजा विक्रमादित्य एक
एक सुंदर नगर में पहुंचे, जहां का राजा प्रतिदिन सदाव्रत किया करता था, अर्थात दान किया करता था। प्रतिदिन की तरह राजा नित्य दान करके निश्चिंत हुए ही थे कि सम्राट विक्रमादित्य उनके पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सम्राट विक्रमादित्य को देखकर राजा ने उनसे पूछा, कहो विप्रवर, क्या चाहिए आपको? आप जो कहोगे सदावर्त में वही दिया जाएगा। मुझे सदावर्त नहीं चाहिए महाराज। तो फिर आप क्या चाहते हो? मुझे केवल नौकरी की आवश्यकता है महाराज। ठीक है, तो आज से तुम हमारे रनिवास के महल के प्रहरी के रूप में नियुक्त किए जाते हो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। परंतु ध्यान रहे, मेरी अनुपस्थिति में कोई पुरुष महल की ड्योढ़ी के भीतर नहीं घुसना चाहिए। जो आज्ञा महाराज, आपके आदेश का पूर्णतः पालन होगा। महाराज विक्रमादित्य ने अपने वचन अनुसार राजा के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना शुरू कर दिया था। एक दिन राजा आखेट के लिए वन में जाते हैं और जाते जाते प्रहरी विक्रम को अपने कर्तव्य का स्मरण भी कराकर चले जाते हैं। राजा के जाने के पश्चात रनिवास के नजदीक से एक सुगंधित द्रव्य यानी इत्र बेचने वाला गुजरता है। उसके इत्र की खुशबू इतनी अद्भुत थी कि रानी उस खुशबू से कामाग्नि में जलने लगती है। रानी अपनी दासी को बुलाती है और उस बंजारे को महल में आने का निमंत्रण देती है। 7 स्वर्ग से स्वर्ण पुष्प की लाया सुगंध मत वाली, कामदेव और रति सुंदरी करते जिसकी रखवाली। पुरुष लगावे स्त्री घूमे, स्त्री लगावे पुरुष घूमे, जैसे भ्रमर समान असर करे ये पल भर में, जैसे कामदेव का बाण असर करे ये पल भर में, जो कामदेव का बाण है। ये मदिरा की प्याली, ले लो सुगंध मत वाली। अरे है ये मदिरा की प्याली, ले लो सुगंध मत सुगंधी वाले, अरे ओ सुगंधी वाले, हाँ जी। इधर आना तो। हाँ देवी जी, अभी आया जी। देवी जी, कौन सी सुगंधी दूं? 7 समुंदर पार वाली, आसमान वाली या पाताल वाली, हिमालय की कंदराओं की या संजीवनी पर्वत की, नीले कमल की या काले गुलाब की, अप्सराओं के आंसू की या स्वर्ण कस्तूरी मृग की। देवी जी कहाँ खो गई? बताइए ना, कौन सी सुगंधी दूं? हाँ, वो तुम्हें महारानी जी बुला रही है, वही तुमसे सुगंध भी लेंगी। सुगंध भी लेंगी? चलिए चलिए चलिए। तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते सुगंध विक्रेता, पर पुरुष का महल में प्रवेश वर्जित है। ये महारानी का आदेश है प्रहरी, उसे अंदर आने दो। क्षमा करें देवी, मुझे भी महाराज का कठोर आदेश है कि रानीवास महल में उनके अतिरिक्त और कोई भी प्रवेश ना करे। तुम सीमा लांघ रहे हो प्रहरी। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं देवी। तुम अंदर आओ विक्रेता। सावधान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं विक्रेता, यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय ना हो तो ही इस ड्योढ़ी को लांघना, अन्यथा किसी भी अवस्था के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी होंगे। तुम्हारा इतना साहस प्रहरी, अब तू भी अपनी किसी भी अवस्था का उत्तरदायी स्वयं होगा। सात नरक की सुगंधी पुष्टि वर्धनम, स्वर्ग नरक। पतिव्रता को पाठ पढ़ायो, वचन को रखियो मान, बोलो महाकाल की जय। पतिव्रता को पाठ पढ़ायो, वचन को रखियो मान, को भवन में बैठी रानी जान के वो अपमान। बोलियो राजा मत कर चिंता, दंड को करूं विधान, सच्ची निकली बात जो थारी, हर लो उसका प्राण, बोलो महाकाल की जय। ऐसा कहा जाता है कि रानी उस सुगंधित द्रव्य बेचने वाले बंजारे पर मोहित हो गई थी। रानी ने विक्रमादित्य को डराया, धमकाया,
यहां तक कि नौकरी से निकालने की भी धमकी दी, किंतु विक्रमादित्य अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। विक्रमादित्य ने न सिर्फ उस बंजारे को बेंत मारकर महल से बाहर किया, बल्कि दासी और रानी को भी फटकारा और उन्हें पतिव्रत धर्म का पाठ भी पढ़ाया। अपमानित होकर रानी अपने सभी गहने उतारकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा जब आखेट से लौटे तो उन्हें सभी घटना का समाचार प्राप्त हुआ। राजा सीधे रनिवास में पहुंचे और वहां जाकर रानी से पूरा घटनाक्रम जाना। आखिर रानी के कोप को शांत करने के लिए राजा ने क्या किया, विक्रमादित्य को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और सबसे खास कि राजा विक्रमादित्य को आखिरकार वीर की उपाधि कैसे प्राप्त हुई। कहानी थोड़ी लंबी है और ये कहानी हम जरूर जानेंगे, किंतु इस कथा के अगले भाग में। जय श्री महाकाल, जय श्री वीर विक्रमादित्य। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋण मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की।